डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद यहां पर कह रहे हैं कि ठीक है, हमने जाकर भूमिका रखी कि पाकिस्तान किस तरीके से एक आतंकी राष्ट्र है, आतंकवाद को पनाह देता है, लेकिन जब यहां पर सत्र होगा तब यहां पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे कि आखिरकार ये हमला किस तरीके से हुआ। डॉक्टर अजय आलोक। नहीं, निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि जब सत्र होगा तो बिल्कुल चर्चा होगी और सार्थक चर्चा होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सत्र में चर्चा करें और जब हम जवाब दें तो जवाब सुने, भाग नहीं जाए। देखिए साहिल जी, अभी सबसे जरूरी बात है कि आज जो हमारा 7वां प्रतिनिधि मंडल लौटा है वो प्रधानमंत्री से मिलेगा, वो प्रधानमंत्री को बताएगा कि भारत के दृष्टिकोण को विश्व के सामने कैसे प्रस्तुत किया गया, विश्व ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया। पूरे विश्व में चौतरफा हर तरफ से आवाज आ रही है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, एक एक लोग खुल के आतंकवाद के खिलाफ आ चुके हैं, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और तो और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्रतिमंडल को तो ये तक कह दिया कि भाई टेररिस्ट को तुम बिल्कुल न्यूट्रलाइज क्यों नहीं करते हो इसके जैश ए मोहम्मद को लेकर। तो ये तमाम बातें आ रही हैं। आज जो बात चल रही है, अब डोमेस्टिक स्तर पे आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी की आप बात देख ले भाई, कांग्रेस पार्टी में क्लियर कट 2 डिवीजन हो चुके हैं। एक गैंडी कांग्रेस है जिसका एक ही काम है, एक परिवार की भाषा बोलना, चाहे वो भले वो देश विरोध के भीतर क्यों ना हो, और एक कांग्रेसमैन है जो देश के साथ खड़ा है, जो डेलीगेशन में भी गया है, जो यहां भी है, उसमें भी बहुत लोग अच्छे से बोल रहे हैं, देश के बारे में बोल रहे हैं, देश के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं कि आज हमारा जब युद्ध के मामले में हम हैं, अभी तक हम निकले नहीं हैं, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। हिपोक्रेसी की एक लिमिट होती है। आज पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके सेना की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज जिस सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया उस ऑपरेशन सिंदूर का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ऐसी भी हिपोक्रेसी इस देश में हो रही है। तो ये समझने की आपको जरूरत है कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपना एक विकृत रूप ले चुका है, जहां पर हर पार्टी में चेहरे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, मुझे अनुराग भदौरिया के पास जाने के पहले आपने सुना मनीष तिवारी को, आपने सुना, आपने सही कहा कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग राय यहां पर साफ उभरती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अधिकृत स्पोक्स पर्सन उनके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मिशन जो है वो फेलियर रहा पूरी तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के सांसद जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे वो कह रहे हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव ये पूरा डेलीगेशन उनका रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तब सरकार से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो आप जो सोच के चल रहे हैं कि 2 धड़े हो गए, हो सकता है कि शायद जब फ्लोर ऑफ द हाउस सवाल पूछने लगेंगे कि भाई पहलगाम को लेकर ये हुआ कैसे, क्या ये फेलियर है सरकार का, कि आपने कहा था कि टेररिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन देखिए इस तरीके से हमला हुआ, इंटेलिजेंस की जानकारी आपके पास नहीं थी, ये भी तो होगा ना वहां पर। देखिए, किसी ने नहीं कहा कि टेररिज्म खत्म हो चुका है, किसी ने नहीं कहा। टेररिज्म पे बहुत हद तक लगाम लगाया जा चुका है, काबू पाया जा चुका है। अब मुंबई, दिल्ली, जयपुर, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, इन सब में ब्लास्ट नहीं होते हैं। एक नेटवर्क टेररिज्म के खिलाफ एक इकोसिस्टम जो हमने खड़ा किया था वो मजबूती से काम कर रहा है। और सरकार सवालों से भागेगी क्यों? सरकार होती है सवालों का जवाब देने के लिए, विपक्ष होता है सवाल पूछने के लिए। लेकिन आप सवाल कब पूछ रहे हैं, किस टाइमिंग में पूछ रहे हैं? सदन के अंदर पूछिए ना, स्वागत है। आप ये बताइए कि जब भी ये सदन में सवाल पूछते हैं और हमारे लोग जब सवाल का जवाब देने के लिए आते हैं तो ये वॉकआउट कर जाते हैं, ये क्या जिम्मेदार विपक्ष होता है? और मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि एक अल्पमत आदमी के, एक अल्प बुद्धि आदमी के चक्कर में आकर राष्ट्रीय विमर्श को छोड़ के भागना सदन से कहीं ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं तो उम्मीद करूंगा कि 21 तारीख को जब सदन शुरू होगा, सारे सवाल होंगे, सरकार अपनी तरफ से सारी बातें रखेंगी। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई? भाई डेटा झूठ नहीं बोलते हैं, डेटा है। पहलगांव हमला हुआ, बिल्कुल हमला हुआ, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं टेररिस्ट स्नीक इन किए हैं, इसको तो सबको ही मानेंगे ना। टेररिस्ट स्नीक इन कर गए, उनको लोकल सपोर्ट था, उनके डेटा पर नहीं जाएंगे, जिसपे अब एनआईए, वहां की अलग अलग मुद्दे उस पर निकल सकते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, इस बात को लेकर तो आपको भी मानना होगा कि विपक्षी दलों के अंदर ही 2 राय साफ यहां पर निकलकर सामने आ रही है। जो सांसद इस प्रतिनिधि मंडल में गए हुए थे वो यहां आकर कुछ और बात कह रहे हैं। कल हमने प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, आज मनीष तिवारी को हमने सुना, उस दिन भी
आम आदमी पार्टी के सांसद मेरी चर्चा में शामिल थे, वो भी यही भूमिका रखने की कोशिश कर रहे थे। तो विपक्षी दलों के अंदर ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कैसे पक्ष विपक्ष की बातें चल रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है और एक सदन बुलाने की मांग कर रही थी, जो कि देखा जा रहा है कि 21 तारीख को 21 जून से सदन चलने वाला है, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा सरकार से, सरकार जवाब देगी। अभी अजय आलोक ने वही बातें विपक्ष को बताई। तो आप क्या समझते हैं, जो भी बयान सेना के खिलाफ दिया जा रहा था वो गलत था? अब डेलीगेशन विदेश से भी आ गया है, तो अब देख सकते हैं कि इसमें कैसी बातें हो रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो दो राय यहां पर साफ नजर आती है कि सरकार को इसका फायदा मिलेगा। अनुराग भदौरिया, देखिए, सवाल ये नहीं है जो पूछा जा रहा है बार बार, सवाल ये है कि जो डेलीगेशन गया था उसमें भारतीय सांसद गए थे, ना कोई कांग्रेसी था, ना कोई बीजेपी होना चाहिए, ना कोई दूसरे दल का होना चाहिए, ना विपक्ष का, ना सत्ता पक्ष का, ये भारतीय सांसद थे। और जो विदेश की धरती पे गए थे देश की बात करने के लिए। जब हम विदेश की धरती पे जाते हैं तो हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश की जो समस्याएं हैं उनकी बात करते हैं। और जो पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसकी पोल खोलते हैं, उसको बेनकाब करते हैं। उस समय ये भारतीय जनता पार्टी बार बार डेलीगेशन के अंदर में ये विपक्ष के नेताओं का कैटेगरी क्यों कर रही है? ये कांग्रेस का, ये समाजवादी पार्टी, ये डीएमके, ये टीएमसी है, ये सभी जब विदेश की धरती पे जा रहे हैं, जब अपनी देश की बात करने जा रहे हैं, तो हम भारतीय सांसद हैं, हम देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है बार बार, कि देखिए यहां पे कुछ और बोल रहे हैं, वहां कुछ और बोल रहे हैं। बिल्कुल वहां कुछ और बोलेंगे, वहां हम राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र एकता की बात करेंगे, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेंगे। जब हम देश के अंदर होंगे तो हमारी जो समस्या होगी विपक्ष के नाते हम सरकार से पूछेंगे, सरकार से उसका जवाब मांगेंगे। तो क्या गलत है इसमें? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अरे उनको चिंता होनी चाहिए आतंकवाद की, पहलगाम की, वो चिंता कर रहे हैं विपक्ष की, विपक्ष में फूट की चिंता कर रहे हैं। विपक्ष में फूट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता देश की करने की जरूरत है कि देश में आतंकवादी हमारे यहां पे कैसे घुस गए और हमारी 26 बहनों का सिंदूर कैसे उजड़ गए। चिंता इस पे होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि सवाल अभी कोई पूछने का वक्त है। अरे भैया, सवाल विपक्ष आपसे कब पूछे? सदन में जब आपसे सवाल पूछता है तब एक एक सत्र में आप कम से कम 140 सांसदों को निलंबित कर देते हैं आप, और बिल पास कर देते हैं। तो कहते हैं सदन में जब पूछते तो उनके साथ ये व्यवहार होता है, सदन के बाहर पूछते हैं तो आप कहते हैं समय नहीं है। तो बताइए किस समय आपसे सवाल पूछा जाए? समय निर्धारित कर दीजिए कि सदन में पूछें, सदन के बाहर पूछें, कब पूछें, किस मंथ में पूछें, किस तारीख में पूछें। विपक्ष कब सवाल आपसे पूछे, एक तारीख तय कर दीजिए। सदन में पूछ नहीं सकते, बाहर बोलते हैं तो कहते हो अब समय नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं। अरे विपक्ष क्या गलत पूछ रहा है? विपक्ष यही तो आपसे कह रहा है कि हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। जब आपने राष्ट्र के मुद्दों पे सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो सब पूरा विपक्ष ने कहा ना आप आगे बढ़ो, आपके साथ खड़े हैं। विपक्ष तो आज भी आपके साथ खड़ा है आतंकवाद के मामले में, पाकिस्तान का निस्तनाबूद करने में विपक्ष तो आज भी आपके साथ है। लेकिन राजनीति तो आप करते हो विपक्ष को बांटने की। अरे विपक्ष सब इतना ही कहता है ना कि हमें और थोड़ा सा अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो विदेशी नीति और मजबूत करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कैसे पाकिस्तान को $40 अरब देने का वादा कर दिया, इस पर हमें जोर मारना चाहिए। कैसे IMF ने $1 अरब देने की बात कह दी, इस पे भी हमें ताकत से इससे बात उठानी चाहिए। रूस क्यों कराची में $2.6 अरब का स्टील प्लांट लगा रहा है? रूस तो हमारा साथी होता था। तो हमको मजबूती से इस पे अपनी कूटनीति इस पे या विदेशी नीति को इसको जोर से हमें इस पे बात करनी चाहिए। क्यों लगाए? चलिए एक बात बता दीजिएगा अनुराग जी, क्या कांग्रेस पार्टी की जो राय है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कांग्रेस पर एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी की जो एक राय है, कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो राय रखी है कि ये पूरा डेलीगेशन फेलियर रहा, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये डेलीगेशन भेजना ये एक डिप्लोमेट क्या कहते हैं अपना लोकल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था, यहां का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा था और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में फेलियर रहा, जिस तरीके से कांग्रेस कहने की कोशिश कर? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं अनुराग? देखिए बिल्कुल, हम आपसे अरे आपको जवाब दे रहा हूं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कुवैत तो यहाँ पे UAE $10 अरब वहां पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। इस पे भी ये आज तक स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया है। साहिल जोशी एंकर हैं, आए हुए लोग अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, आनंद दुबे, जितेंद्र कुमार, ये सारे लोगों ने सरकार से सवाल पूछा और अपना जवाब बताया। सरकार ने जून 21 को सदन बुलाने की पेशकश रखी थी, जो विपक्ष ने वो चालू होने वाला, जिसमें प्रश्नकाल चलेगा। सारे लोग अपने अपने सरकार से जवाब देंगे और उन्होंने जो भी किया नहीं किया उसको लेकर सदन के अंदर बातें चलेगी। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।